साथियों, आप सबका स्वागत है टारगेट 100% क्लास शिक्षा में। आप लोग बताइए कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे हैं। आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। आप सबकी स्टडीज़ कैसे चल रही है। आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं। आप ये सब मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको जिनको प्रॉब्लम है उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, तो ये सबका सबका प्रोग्रेस हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, तो हम क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो हमारा ये सीरीज चल रहा है इंटीजर्स का सीरीज। हमने अभी तक दो क्लासेस ख़त्म हो चुके हैं हमारे, क्लास 1 क्लास 2। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख लीजिए। हमने उसमें क्लोजर प्रॉपर्टीज़ करी है, इंटीजर की डेफिनेशंस देखे हैं। हमने उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं की है, वो आज करेंगे। कम्यूटेटिव और क्लोजर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हमारा जो तीसरा पड़ाव है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का है। देखिए, हमारा जो आज का फर्स्ट आर्टिकल है वो हम देखेंगे, वो है हमारा एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इस बार हमें तीन नंबर्स लेने हैं, तीन इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि ये ब्रैकेट्स जो है, हम ये जो ब्रैकेट ले रहे हैं ना, ये जो ब्रैकेट हम ले रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी का पोजीशन ऐसे रहेगा और यहाँ पे बी प्लस सी। तो ये ध्यान रखना है हमें, जो हमारा ब्रैकेट का पोजीशन होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, एक साइड में फर्स्ट टू और एक साइड में लास्ट टू। ये पोजीशन ही हमें ध्यान रखना है। बाकी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, ए प्लस बी प्लस सी हमने लिखा, फिर ए प्लस बी प्लस सी इधर भी लिखा, उसके बाद हमने ब्रैकेट का पोजीशनिंग किया है। यही मेन होता है, यही कंफ्यूजिंग होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये किसके रिस्पेक्ट में हमने इसमें लिखा हुआ है, तो ये है हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। ओके, क्यों एडिशन के रिस्पेक्ट में क्यों है, क्योंकि सर यहाँ पे हमने इन नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस क्या डाले हुए हैं, प्लस का डाला हुआ है ना। इसमें भी प्लस का डाला हुआ है, इधर भी क्या है, प्लस का है, और इधर भी क्या हमारा प्लस का है। तो ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो गया तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन ए एडिशन। तो हम नंबर्स चेक कर लेते हैं, कुछ हम अपने हिसाब से नंबर ले लेते हैं। लेट सपोज एग्जांपल हमने लिया 5,3,2। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है या नहीं होता है। तो लेट सपोज 5 + 3 + 2 और यहाँ पे लिख लिया 5 + 3 + 2। अब हमें क्या चेक करना है कि पोजीशनिंग करनी है हमें। ठीक है, किस किस की पोजीशनिंग करनी है, हमें करनी है 5 + 3, यहाँ पे जो हमारा ये नंबर है फर्स्ट टू नंबर, और यहाँ पे किसकी करनी है हमें, लास्ट टू नंबर की। ये होना चाहिए हमारा बराबर। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 + 3 है ना, 5 + 3 को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। 8 + 2, यानी कि यहाँ से क्या नंबर बना हमारा, 10। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 5 एज इट इज़। हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, 5, तो 5 + 5 मिला के क्या हुआ हमारा 10। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हमारा LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर हो गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करता है, होल्ड्स इन एडिशन। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी तीन रैंडम नंबर ले लीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो हम एक और नंबर ले लेते हैं। एग्जांपल, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 100 + 200 + 300। ठीक है, तो हमें ब्रैकेट का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि ब्रैकेट की पोजीशनिंग कैसे करनी है। ये 100
ये हो गया 100 प्लस 200 की ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे राइट साइड में भी यही नंबर लिखेंगे 100 प्लस 200 प्लस 300। ब्रैकेट की पोजिशनिंग हमें करनी है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट हमारा फर्स्ट पेयर क्या कह रहा है, 100 प्लस 200 को सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो ये हमने किया 300, फिर प्लस 300 एज इट इज़ है। 300 प्लस 300 हमारा क्या होता है, 600 होता है। अब हमारा यहाँ का पोजिशनिंग क्या कह रहा है, 100 प्लस 500 और इनको हम ऐड करेंगे तो 600। यानी कि अगर हम कहें कि हमारा जो बीच का जो पोर्शन है, यहाँ पे ये LHS होता है और ये RHS होता है, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देयरफॉर एसोसिएटिव होल्ड्स इन एडिशन। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एडिशन, ये आपके NCERT के हिसाब से ये आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम अपने आप से भी कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर आप लोगों को प्लस माइनस का रूल्स भी अगर तो क्लियर है तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर एक क्लास लूँगा, आप लोगों को बेसिक से क्लियर कराऊंगा कि प्लस माइनस का रूल क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज में रहता है। बट आई विल टेक क्लास, नो प्रॉब्लम। तो मैं एक ऐसा एग्जांपल और ले लेता हूँ जिसमें मिक्स ले लेते हैं हम नंबर, -5 ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं और 20 ले लेते हैं। और यहाँ पे भी -5 ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। ये 3 नंबर ले लिए हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या चेक करना है, हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करना है। तो मेन साइन शुड बी प्लस बिटवीन द नंबर्स। यहाँ पे -5 प्लस -10 प्लस 20। ओके, अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट की पोजिशनिंग करनी है, राइट। यहाँ पे हमें किसकी पोजिशनिंग करनी है, ब्रैकेट की पोजिशनिंग करनी है। ये -5 -10 हो गया फर्स्ट 2 नंबर्स, और यहाँ पे किसकी पोजिशनिंग करनी है हमें, लास्ट 2 नंबर्स की। अब यहाँ पे हमारा -5 हो गया है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो -5, अब यहाँ पे साइन क्या है, प्लस माइनस एक साथ है। प्लस माइनस अगर साइन एक साथ आता है तो डोमिनेट कौन करता है, माइनस। तो ये हो गया -5 -10 प्लस 20। अब माइनस माइनस अगर साइन होते हैं तो जो ऑपरेशन इनके बीच में बिटवीन द नंबर्स लगेगा वो होगा 15। पर साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। ये रूल है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हमें मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। प्लस में 15 -15 प्लस 20 है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 20 - 15। अरेंज कर लेते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। तो आंसर क्या आएगा, 5। और साइन किसका होता है, बड़े का, तो पॉजिटिव है बड़ा हमारा 20, तो फाइनल आंसर 5 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया -5। अब ये ब्रैकेट क्या है, -10 प्लस 20 का ब्रैकेट है, यानी कि 20 -10, तो ये हो गया -5 प्लस 10। तो 10 - 5 हमारा क्या हो जाएगा, 5। तो ये देख लिया हमने कि हमारा जो LHS और RHS पोर्शन है वो होल्ड करता है इन रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल भी, एसोसिएटिव लॉ भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लॉ आता है इसी में, आइडेंटिटी। अब हम सीखेंगे आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी इन एडिशन। तो आइडेंटिटी इन एडिशन, अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम जिन नोटेशन ध्यान दें तो ए में क्या ऐड करें कि हमारा नंबर ए ही आए। यानी कि ये वाला अगर हम पैटर्न लेते हैं, ए प्लस क्या ऐड करें, ब्रैकेट जो खाली है, या फिर ऐसे अगर पैटर्न रहे एडिशन का, तो क्या आगे ऐड करें कि हमारा जो नंबर है वो सेम का सेम नंबर है। इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं
तो मिरर के सामने अगर आप खड़े हैं तो आपको मिरर में कौन दिखेगा? आप दिखेंगे। यानी कि आपके और मिरर के बीच में कोई चेंज नहीं हुआ, जो आपने उसमें इमेज डाला वही इमेज आपको रिफ्लेक्ट हुआ। तो सिमिलरली आप एडिशन के हिसाब से ऐसा क्या नंबर इसमें डालें कि वो नंबर ही हमें निकल जाए, यानी कि उसको कोई चेंज करके नहीं दे। यानी कि जो हमारा बात बनेगा वो बनेगा आंसर इज 0। 0 इज द आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 0 इज़ आवर आइडेंटिटी नंबर। यानी कि अगर हम एग्जांपल ले तो 2 + 0 क्या होगा हमारा? 2 होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 + 2 क्या होगा हमारा? 2 होगा। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0 क्या होगा हमारा? 3 होगा। या फिर 0 + 3 हमारा क्या होगा? 3 होगा। राइट। आप कोई भी ले लो नंबर, 100 + 0 क्या होगा हमारा? 100। या फिर 0 + 100 लेंगे तो क्या होगा हमारा? 100। यानी कि हम इन सब केसेस में क्या देख रहे हैं कि हमारा एक भी नंबर चेंज नहीं हो रहा। यानी कि इन सब के केसेस में 0 इज प्लेइंग द रोल ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारा आइडेंटिटी क्या कहलाएगा? 0। ओके, ठीक है। इसके बाद हम और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, इसको हम देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे एक एसोसिएटिव का एक दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा -4। क्वेश्चन इज -4 प्लस ब्रैकेट ऑफ 15 + -3 इज इक्वल्स टू -4 + 15 ब्रैकेट ऑफ डैश। ठीक है, ये क्या होगा? इधर क्या आएगा? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आप लोग क्या लग रहा है, ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी का सवाल होगा? देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड हम पकड़े तो 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर किस में होता है? एसोसिएटिव लॉ में होता है। अब एसोसिएटिव लॉ में ये वाला जो हमारा फर्स्ट LHS वाला पोर्शन दे दिया, ये दे दिया लास्ट के 2 नंबर्स में ब्रैकेट। ठीक है, लास्ट के 2 नंबर में ब्रैकेट दे दिया ये। और हमारा जो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? a + b = a + b तो होना चाहिए, 3 नंबर होना चाहिए। फर्स्ट 2 नंबर यानी कि आपको फर्स्ट 2 नंबर में ब्रैकेट और यहाँ पे लास्ट 2 नंबर में ब्रैकेट। अब इसका पोजीशन चेंज कर दिया उन्होंने, यानी कि जो ये वाला साइड था राइट साइड, वो इस बार उन्होंने फर्स्ट जगह पे प्लेस कर दिया। तो नो प्रॉब्लम। अगर हमारा फर्स्ट जो लेफ्ट पोर्शन है यहाँ का, कहाँ का? इस क्वेश्चन का, अगर यहाँ पे अगर ब्रैकेट है तो कोई बात नहीं, हमारा नेक्स्ट RHS में इस साइड ब्रैकेट हो जाएगा फर्स्ट 2 नंबर के आगे, नो प्रॉब्लम। ये हो गया ब्रैकेट। अब इन्होंने लास्ट पोजीशन पूछ रहा है किसका होगा, तो 3 नंबर होना चाहिए। तो तीसरा नंबर यहाँ पे क्या है हमारा? -3 है। तो ये आंसर हो गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है? एक तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हमारे पास 3 आइटम्स होने चाहिए या 3 नंबर्स होने चाहिए। सेकंड, हमें पोजीशन ऑफ ब्रैकेट्स देखना है बस, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट। सिंपल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में हमें क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ 17 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है -53 में क्या ऐड करें कि हमारे पास -53 आ जाए। तो ये तो हमने अभी भी देखा है। ये किसका क्वेश्चन है? आइडेंटिटी का क्वेश्चन है ये। यानी कि हम जो भी नंबर डाल रहे हैं यहाँ पे,
इनपुट डाल रहे हैं वही सेम आउटपुट आ रहा है, यानी कि इसकी पोजीशन में कौन होगा, ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो इज़ आवर आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। ठीक है, अभी हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 + 0 है ना, तो देखो 17 + 0 वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 17 प्लस 0 नहीं है, इक्वल टू 0 चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी होता है इन्वर्स का प्रॉपर्टी, ठीक है। इन्वर्स क्या कहता है हमें, कि हम एक नंबर में क्या ऐड करें कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो है ज़ीरो, यानी कि अगर हम कहें कि ए में क्या आप ऐड करें कि आपका आंसर ज़ीरो हो जाए, यानी कि फुल वो नंबर डिस्ट्रॉय हो जाए, फुल वो नंबर ख़त्म हो जाए। जीरो का मतलब तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, आपने जो नंबर था आपके पास, आपने वो ख़त्म कर दिया। अगर आप 2 रोटी लाए थे, आपने 2 रोटी खा गए, तो आपके पास क्या आइटम बचेगा, ज़ीरो। यानी कि जो नंबर है उसका हमें क्या करना है, माइनस साइन लगाना है, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर इज़ आवर आंसर। यानी कि इन्वर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट आंसर इज़ आवर इन्वर्स। तो सिमिलरली यहाँ का जो नंबर आएगा, कहाँ का, 17 का, यानी कि ये जो हमारा नंबर है कहाँ पे, 17 है ना, माइनस का 17 विल बी आवर आंसर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी का सवाल हुआ हमसे, इन्वर्स। ये भी आप ऐड कर लेना। तो ये हमारा एडिशन का एक प्रॉपर्टी और हो गया कवर, इन्वर्स। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी प्रॉपर्टी का सवाल है ये बताइए आप। -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस ब्रैकेट। अब इसमें एसोसिएटिव तो नहीं है। एसोसिएटिव क्यों नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिव के लिए हमें 3 नंबर्स चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। अब 2 नंबर्स का एक पोजीशन था कम्यूटेटिव भी था, आइडेंटिटी भी था, उसमें भी 2 नंबर का हमने पोजीशन देखा था। कम्यूटेटिव का पोजीशन क्या था, a + b इज इक्वल टू b+a होता है। आइडेंटिटी का पोजीशन क्या देखा था, a में क्या आप ऐड करें कि a आ जाए, तो आप क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे आप, 0 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा हमें कि 0 कहीं आ रहा हो या नंबर ख़त्म हो रहा हो। तो ये तो पूरा पूरा हमें दिख रहा है कि पोजीशन चेंज हो रही है इन दोनों की, है ना। फर्स्ट पे अभी पहले -5 था, अब -8 है। अब यहाँ पे क्या हो गया, -8 है, तो यहाँ पे क्या हो गया ऑटोमेटिकली, -5। तो ये किसका सवाल हो गया, ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो भी सेक्शन था, फर्स्ट आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ये कंप्लीट हो गया। तो एक बार हम समरी कर लेते हैं। तो इंटीजर्स होता है, सबसे पहला आर्टिकल हमने सीखा इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमें 3 वैरायटीज़ देखी हमने, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड ज़ीरो। फिर सेकंड वैरायटी हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़, इंटीजर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होल्ड होते हैं। फर्स्ट इज़ क्लोजर, कोई भी आप 2 नंबर लेंगे और उन दोनों में आप, अच्छा प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग तो अभी हम एडिशन ही कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू एडिशन है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हो गया हमारा, क्या देखा था, कम्यूटेटिव ले लो, कम्यूटेटिव भी होल्ड करता है। कम्यूटेटिव में क्या कह रहा है, a + b इज इक्वल टू b + a हो जाता है हमारा।
आइडेंटिटी ए प्लस क्या 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। आपको ये पैटर्न बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आए तो एकदम से क्वेश्चन पे टूट नहीं पड़ना, पहले ये फॉर्मूला लिखना उसके बाद टूटना। इन्वर्स क्या कहता है, ए में आप क्या ऐड करें कि नंबर डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी कि माइनस ए। हमारे 4 प्रॉपर्टी, एक लास्ट है इन्वर्स, इन्वर्स नहीं, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहते हैं, हमें 3 नंबर लेना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहाँ पे इनका ध्यान रखना कि ब्रैकेट्स का, ठीक है, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस ब्रैकेट सी। तो ये हमारा 5 प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एडिशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा अभी तक हमने जो अभी किया, जो इंटीजर का जो भी बेसिक था, वो बेसिक अकॉर्डिंग टू एडिशन और अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल ऑफ एनसीईआरटी हमने पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आज हम क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज़ अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे तो आप कमेंट करिए और शेयर करिए और प्लीज़ लाइक करिए, तो इससे मोटिवेशन भी मिलता है और हम लोग अच्छे से तैयारी को आगे जारी रखेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है, थैंक यू।